जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कार्बन Cl बॉन्ड स्ट्रॉन्गर इन CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl देन CH3 CH2 Cl। तो जो विनाइल हैलाइड हमारे पास है बच्चों, वहाँ पर कार्बन Cl का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि Cl का लोन पेयर पार्टिसिपेट किसमें करेगा? डीलोकलाइजेशन में, रेजोनेंस के अंदर। तो जैसे यहाँ पे रेजोनेंस हमारे पास होता है बच्चों, तो रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप होता है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप होगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप होने से जो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारे पास होती है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो हमारे पास हो गई करेक्ट। अब सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। द गिवन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल हमारे पास गिवन है बच्चों वो ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है? उसमें प्रेजेंट है कायरल कार्बन। तो ये हमारे पास हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। कह रहा है ऑन हाइड्रोलिसिस, अब इसकी वाटर से जब रिएक्शन करवाते हैं तो गिव ए सॉल्यूशन दैट कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। बच्चों हमने इसकी रिएक्शन कराई वाटर से, ठीक है। तो जब वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे वाटर काम करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास यहाँ पे जो कार्बन है वो हमारे पास है 3 डिग्री, तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म होगा वो होगा SN1 मैकेनिज्म। और हमें पता है बच्चों जब SN1 मैकेनिज्म होता है तो इंटरमीडिएट हमारे पास बनता है कार्बोकैटायन। तो जब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा और हमारे पास वाटर इसके ऊपर अटैक करेगा, सो अटैक कैन बी अबव द प्लेन एज वेल एज कैन बिलो द प्लेन। तो अबव द प्लेन बिलो द प्लेन अटैक होने की वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? 50% R बनता है प्लस 50% S बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होगा? रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। और बच्चों में पता है रेसिमिक मिक्सचर हमारा ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसका मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है बच्चों वो हमारे पास क्या है? फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स। करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3।